मेरे घर में मोहम्मद अली साहब आते थे, मेरे घर में नैयर सुल्ताना, मेरे घर में ही एक फैमिली ट्रम्प से हीरोइन तो वो बहुत बाद में बनी। अच्छा। उसके बाद अदीब साहब बम्बई से आए तो ओह। मेरे घर में ठहरे, ऐसे गफ्फार के घर में ठहरे 15 दिन। जैद बुखारी एक बहुत बड़ा नाम है, रेडियो पाकिस्तान का सदाकार थे। उन्होंने अली भाई को अपना मुंह बोला बेटा बनाया हुआ था। अच्छा। वो उनको लेके हैदराबाद सिंध से कराची आए, कहते यार गफ्फार भाई इस लड़के को बड़ा काम करने का शौक है। अब्बू ने जब देखा फादर ने तो बहुत अच्छे लगे, लंबे तड़ंगे माशाल्लाह, मोहम्मद अली, वाइट कुर्ता वाइट पैजामा, बहुत बहुत प्यारे। मेरे फादर ने कहा ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है इसको हीरो ले। उस फिल्म में मुझे शबनम के भाई का कैरेक्टर मिला और वो फिल्म फादर के इंतकाल के बाद मैंने 3500 रुपए में साइन की। 3500 रुपए। सन था 1971। 1958 में पाकिस्तान की एक सुपर डुपर फिल्म परदेसी, एक तरफ इंडिया की आन फिल्म लगी हुई थी। अच्छा। और एक तरफ परदेसी लगी हुई थी। और उस परदेसी के लिए लोग जिस तरह आन के लिए बैलगाड़ियों में आते थे, फुटपाथ पे सोते थे कि टिकट मिले, इसी तरीके से परदेसी का रश था। अस्सलाम वालेकुम के साथ मैं हूं गुफ्ता सलीम। मेरे साथ आज वो शख्सियत मौजूद है जिनकी आंख लेजेंड लोगों के सामने खुली, क्योंकि इनके वालिद जो है एज अ डायरेक्टर रहे और उन्होंने पाकिस्तान के लेजेंड अदाकार मोहम्मद अली को इंट्रोड्यूस करवाया। आज हम इनसे जानेंगे जो हमारे लेजेंड लोग थे उनका लाइफस्टाइल कैसा था और आजकल ये क्या कर रहे हैं, इनसे जानते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है अनवर गफ्फार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये बताइएगा कि आपने पाकिस्तान के लेजेंड्स लोगों के सामने काम भी किया, फिर उनके साथ भी किया और उनका आना जाना आपके घर रहा है, तो कैसा रहा? देखिए जी, मैं आपको बताता चलूं कि मेरे फादर पाकिस्तान के फिल्म डायरेक्टर एस ए गफ्फार, और उन्होंने 1958 में पाकिस्तान की एक सुपर डुपर फिल्म परदेसी डायरेक्ट की। और वो परदेसी का एक ख़ास बात तो ये रही कि कराची में नाज और निशात सैनमा दोनों थे। एक तरफ इंडिया की आन फिल्म लगी हुई थी। अच्छा। और एक तरफ परदेसी लगी हुई थी। और उस परदेसी के लिए लोग जिस तरह आन के लिए बैलगाड़ियों में आते थे, फुटपाथ पे सोते थे कि टिकट मिले, इसी तरीके से परदेसी का रश था। और आज भी आप नेट पे निकालेंगे परदेसी तो आपको नेट पे मिलेगी। उसकी ख़ास और बात आपको बताता चलूँ कि हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं नूरी नत, मुस्तफ़ा कुरैशी। अच्छा। उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार एज ए एक्टर परदेसी फिल्म में काम किया। उर्दू फिल्म उनकी लाखों में एक थी, लेकिन परदेसी उनकी जो थी वो पहली फिल्म थी। एक गाना था, भाई का कैरेक्टर था और बड़ा अच्छा काम था उनका। 58 में उस परदेसी की रिलीज़ के बाद मेरे फादर ने वहाँ पे कराची में स्टूडियो थे ईस्टर्न और मॉडर्न। अच्छा। ईस्टर्न फिल्म वो स्टूडियो है जहाँ पे हीरा और पत्थर, अरमान, यानी सुपर डुपर हिट फिल्म है कराची के। जी नहीं, ये उस स्टूडियो में बनी। अच्छा अच्छा। वहाँ पे मेरे फादर ने फिल्म शुरू की मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स के लिए, क्योंकि वो जासूसी फिल्म थी, उसके प्रोड्यूसर स्टूडियो के मालिक थे सईद हारून। उन्होंने कहा कि जी इसके नए लड़के लड़की को लेना है। जैद बुखारी एक बहुत बड़ा नाम है, रेडियो पाकिस्तान का सदाकार थे। उन्होंने अली भाई को अपना मुंह बोला बेटा बनाया हुआ था। अच्छा। वो उनको लेके हैदराबाद सिंध से कराची आए, कहते यार गफ्फार भाई इस लड़के को बड़ा काम करने का शौक है। अब्बू ने जब देखा फादर ने तो बहुत अच्छे लगे, लंबे तड़ंगे माशाल्लाह, मोहम्मद अली, वाइट कुर्ता वाइट पैजामा, बहुत बहुत प्यारे। मेरे फादर ने कहा ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है इसको हीरो लेते हैं। अब जब उनसे कहा कि भाई इसे हीरो लिया है मोहम्मद अली को, तो प्रोड्यूसर हमारे सईद हारून स्टूडियो के मालिक कहते हैं यार एक बात बताओ कि इसके लिए इतनी लंबी हीरोइन कहाँ से लाओगे? हाँ, ये भी है। उन्होंने कहा जी हीरोइन भी ढूंढ लेंगे। तो उस वक्त फिर नासरा को उनके साथ हीरोइन लिया। नासरा हमारी पाकिस्तान की वो आर्टिस्ट है, मैं आपको बताऊंगा, उसमें वो एज ए हीरोइन आई। लेकिन बाद में जब मोहम्मद अली साहब का टॉप हो चुका और देशबाग फिल्में, शहंशाह जज्बात का खिताब उनको मिल चुका था, उसके बाद वही नासरा उनकी वालिदा के कैरेक्टर में आती रही। अच्छा, आपके वालिद उनको जी हीरोइन। उसके बाद फिर वो कैरेक्टर एक्टर बन गई। देखे ना, ये हमारी इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें किस्मत का कोई पता नहीं होता। ऐसे ही है। जैसे कि हमारे नदीम साहब
गुलकार बनने गए थे, फिरदौसी बेगम लेके गई जब पाकिस्तान बांग्लादेश अलग नहीं थे, हाँ ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान था, वो लेके गई गाना गवाने एहतशाम साहब के हाँ पास। वहाँ उनका एक्टर से झगड़ा चल रहा था अजीम के साथ, उन्होंने कहा यार ये तंग कर रहा है, नदीम को कहा तुम हीरो बन जाओ। वो कहने लगे जी मैं तो गाना गाने आया भाई, ये बहुत बड़ा खजाना है, इन चीजों का हमें खुद भी नहीं पता जो ये हमें आज बता रहे हैं। ये वो लोग हैं जो छुपे हुए हैं, लेकिन खजाना बहुत बड़ा है। आज हम आपको वो खजाना जो है ना सारा दिखाएंगे और बताएंगे भी कि कौन कौन सा खजाना इसके अंदर छुपा हुआ है। इतनी बड़ी बड़ी बातें हमें तो खुद भी नहीं पता जो आप बता रहे हैं। लाजिमात है, आप लोग जो हो वो आज की पैदावार हो, और ये पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का कहते हैं ना एक गोल्डन एरा जो हाँ। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का था। तो नदीम साहब को उन्होंने चकोरी में ले लिया, गुलकार बनने गए थे, हाँ। और रातों रात अल्लाह ने उन्हें हीरो बना दिया। और ऐसा हीरो बनाया कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अच्छा, नाम। तब ऐसा जो डायरेक्टर होते हैं उन्हें भी पता चल जाता था कि इनके अंदर जो है कौन सी काबिलियत है और उनको ऐसी। किस तरह से तराशा है। बिल्कुल तराशना उनको आता था। बिल्कुल ऐसी। और एक चीज और आपको बताते चलूं, अब आप है ना, आप कितनी फर 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 बोल रही हैं। अब किसी और लड़की को बिठा दे और उसको कहे कि जी अब आप बैठ के इंटरव्यू ले या आप एज ए एंकर करे, हर लड़की तो नहीं करेगी। ये कुछ चीजें होती है गॉड गिफ्टेड, ठीक है। इसी तरीके से जो हम आर्टिस्टों को लेते हैं, अब उसमें अगर ये सलाहियत है, अल्लाह ताला उसको नवाज देता है। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि किस्मत का दखल तो सब जगह है, सही है। किस्मत पे सारी बातें हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपके घर में कौन कौन से लेजेंड्स लोग थे जिनका आना जाना था? देखिए जी, मेरे फादर डायरेक्टर थे, मेरे घर में मोहम्मद अली साहब आते थे, मेरे घर में नैयर सुल्ताना, मेरे घर में ही एक फैमिली टर्म से हीरोइन, तो वो बहुत बाद में बनी। अच्छा। उसके बाद अदीब साहब बम्बई से आए तो मेरे घर में ठहरे, ऐसे गफ्फार के घर में ठहरे 15 दिन। उसके बाद जाके फिर फादर ने मिस्टर एक्स में लिया, जो बाद में हमारे अदीब बहुत बड़े विलन थे। रूना लैला आती थी हमारे घर। मुझे तो नाम जी, रूना लैला पाकिस्तान की बहुत बड़ी सिंगर थी। मेरे फादर ने अपनी फिल्म के लिए गाना गवाया, जन्म जन्म तेरा मेरा साथ रहेगा, हो मन चाहे पिया, हो मन भाई पिया। आप नेट पे निकालिएगा, सुपर डुपर हिट गाना है रूना लैला का। तो इस तरीके से सब घर में आने जाना सबका था। और ये वो वाली फिल्में और ये वो वाले गाने हैं जिनका कहते थे ना लोग कि पाकिस्तानी फिल्मों के पाकिस्तानी म्यूजिक का जो है वो कॉपी करते हैं। जी जी जी, जी बिल्कुल ऐसी। और उसके बाद फिर मेरे फादर ने मेरे लाल बनाई। मेरे लाल में सूफिया बानो, वो बम्बई से आई, उनको हीरोइन बनाया। और पाकिस्तान के एक दिलीप कुमार कहलाते थे हनीफ, जो बाद में कैरेक्टर एक्टर बने, वो उसमें हीरो आए। तो इस तरह फादर का दौर चल रहा था। 1971 में उनकी आखिरी फिल्म थी लैला मजनू। अच्छा। उसकी रिलीज थी 18 जून को, और 22 जून को मेरे फादर को हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। अब उनके इंतकाल के बाद जब उनका 40वां आया तो हमारे ईस्टर्न फिल्म स्टूडियो में एक ताज़ियती जलसे का एहतमाम किया गया। अच्छा। 40वां था फादर का। मैं भी था, स्टेज पे बैठा हुआ था। वहाँ पे हमारे अली भाई, वहीद मुराद साहब और आर्टिस्ट मीना चौधरी और सारे इकट्ठे थे, सब कुछ था। तो वहाँ पे उस वक्त के डायरेक्टर कमर जैदी, जिन्होंने फिल्म नसीब अपना अपना और सालगिरह बनाई, उन्होंने मुझे बुलाया, कहते बेटा काम करोगे फिल्म में? मेरा सवाल ये था, मेरे तो फादर की डेथ हुई थी। मैंने कहा जी पैसे मिलेंगे? कहने लगे जी जी बिल्कुल मिलेंगे। तो उस फिल्म में मुझे शबनम के भाई का कैरेक्टर मिला, और वो फिल्म फादर के इंतकाल के बाद मैंने 3500 रुपए में साइन की। 3500 रुपए, सन था 1971। वो आपकी पहली फिल्म? पहली फिल्म। अच्छा। उसके बाद मुझे दूसरी फिल्म शहरों साइड एक्टर ये आगे थे उस वक्त जी, और मेरी उम्र 14 साल। अच्छा। वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखिएगा। शबनम के साथ उस वक्त शबनम की मन की जीत लगी हुई थी। उसके बाद मुझे फिल्म मिली शहरों साए, उसमें मैं शाइस्ता कैसर का भाई बना। वो जो आज का बहुत बड़ा नाम है महरीन जब्बार। अच्छा। बहुत बड़ी डायरेक्टर है। ये उनके फादर की दौर की फिल्म थी। अच्छा। ठीक है। और वो सेनेटर होते थे जावेद जब्बार, और ये फिल्म शहरों साए जनाब आला बनी, वो मुझे मिली।